सो गाइस, गेमिंग इंडस्ट्री में असुरा बहुत ही लंबे समय से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गेमिंग कैरेक्टर बना हुआ है। वो लिटरली 12 सालों तक यानी एक डेकेड से भी ज्यादा टाइम तक गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहा है। लेकिन रिसेंट आए हुए ब्लैक मिथ भूकंप वीडियो गेम में सन भूकंप को दिखाया गया है और जिसकी पावर्स लिटरली गॉड लाइक है। सो ये सन भूकंप और असुरा द डिस्ट्रॉयर दोनों ही गेमिंग इंडस्ट्री के दो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक कंसिडर किया था। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन किसको हरा सकता है एक बैटल में? सो इसका आंसर आज की इस वीडियो में हम पता लगाने वाले। सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। सो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो पहले मैं अगर बात करूं असुरा की, सो आज से 12 लाख साल पहले दुनिया गाया के नाम से जानी जाती थी और इसमें डेमिगॉड्स का राज चलता था और उन्हीं में से एक डेमिगॉड था असुरा, द गॉड ऑफ एंगर। उसका मेन पावर का रिसोर्स था मंत्रा ऑफ रॉथ। हालांकि मैं इसकी पूरी हिस्ट्री तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी है और अगर मैं इसकी हिस्ट्री को एक वीडियो में कवर करने बैठूंगा तो वो वीडियो 6 घंटे की हो जाएगी। सो हम सीधा मूव ऑन कर लेते हैं असुरा की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। सो असुरा प्रोसेस करता है वास्ट अमाउंट ऑफ गॉड लाइक स्ट्रेंथ। सो असुरा ने सिर्फ अपने नॉर्मल फॉर्म में ही वाइजिंग जैसे पावरफुल बींग को मार दिया था। मैं आपको बता दूं उस समय वाइजिंग अर्थ के साइज का लगभग डबल था, लेकिन असुरा ने बस उसे कुछ ही पंचेस से मार डाला। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जब अपने सबसे पावरफुल फॉर्म असुरा द डिस्ट्रॉय में जाता है तब वो इतना पावरफुल बन जाता है कि पूरे गैलेक्सीज को बस एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर दे। असुरा किसी भी इन्वायरमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकता है और किसी भी जगह पे इजीली फाइट कर सकता है। अब बात करते हैं असुरा के डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स की, जैसे बेयर सीकर असुरा। इस फॉर्म में असुरा के पास 6 टार्म आ जाते हैं, यानी उसके पास 4 एक्स्ट्रा आर्म्स आ जाते हैं। इस फॉर्म में असुरा किसी भी अपोनेंट को अपने बस थॉट से ही वाइप आउट कर सकता है। रेनबो ब्राइट असुरा, इस फॉर्म में असुरा तब गया था जब उसने मंत्र ऑफ रॉथ को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था। इस फॉर्म में असुरा किसी भी मंत्र को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन जो उसका सबसे पावरफुल फॉर्म है वो है ऑफकोर्स असुरा द डिस्ट्रॉयर, जिससे इसने अपने यूनिवर्स के क्रिएटर यानी चक्रवर्ती को ही जान से मार दिया था। इस फॉर्म में असुरा अर्थ के साइज से 2 या 3 गुना बड़ा हो जाता है और उस फॉर्म में असुरा की ड्यूरेबिलिटी भी शो हुई थी जब उसने चक्रवर्ती के रिलीज हुए ब्रह्मास्त्र को रोक लिया था, जो कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। इस फॉर्म में असुरा की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी भी गैलेक्सी को बस अपने एक पंच से डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। असुरा द डिस्ट्रॉयर में बदलने के बाद लाइट की स्पीड से 22,000 गुना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करने लगता है और इससे हरापन नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि उसके पास इतनी सारी ऑसम पावर्स है, लेकिन उसके पास एक छोटी सी वीकनेस है। वो ये है कि वो एक नंबर का इडियट है। वो अपने दिमाग का बिल्कुल यूज़ नहीं करता, किसी से भी लड़ने का कोई भी प्लान तो बनाता ही नहीं है, बस ऐसे ही लड़ने चला जाता है। वो अपने वास्ट अमाउंट ऑफ पावर्स और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को कभी कभार कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने ही साथियों को पागलों की तरह मारने लगता है। हालांकि वो अपने आप को दोबारा जिंदा भी कर सकता है, लेकिन अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए उसे टाइम लग सकता है। यानी कि असुरा को अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ साल भी, कुछ महीने भी, यहाँ तक कि कई हजारों साल भी। सो अब अगर मैं बात करूँ सन भूकंप की, स्वर्ग से शक्तिशाली महाबली मेरा नाम है सून वू कॉन्ग। सो सन भूकंप जो कि एक चाइनीज माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिनकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। इसकी पावर्स बियॉन्ड द मेटावर्स है। सन भूकंप कैपेबल है कि वो अपने एक पंच से 70,000 मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दे, यानी पूरे के पूरे मेटावर्स को। इसके अलावा भी इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। सन भूकंप की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो उसे पूरी तरीके से ओमनी प्रेजेंस बना देता है, यानी वो हर पल हर जगह रह सकता है, वो भी सेम टाइम में। अगर मैं इसके कुछ वेपन्स की बात करूँ तो उसके पास है रुई जिंगू बैंग, जो कि एक मैजिकल स्टील रॉड है और इसी वेपन की मदद से सन भूकंप ने हेवन पे हमला किया था और हेवन की पूरी आर्मी और बहुत सारे गॉड्स का सफाया कर दिया था। इसके अलावा भी इसके पास है क्लाउड स्टेपिंग बूट्स, जिनकी मदद से वो बादलों पे दौड़ सकता है, वो भी ऐसी वैसी स्पीड से नहीं, लाइट से 1 लाख गुना ज्यादा फास्ट। सन भूकंप अपने क्लोन्स भी क्रिएट कर सकता है क्योंकि इसके पास है क्लोन जनरेशन की एबिलिटी और इसके ऊपर मैजिक और 5 एलिमेंट का कोई असर नहीं पड़ता। वो एक प्योर इमॉर्टल बीइंग है, यानी उसे कोई नहीं मार सकता, इवन गॉड भी नहीं। उसके पास 72 टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है और अपने बेस फॉर्म में ही सन भूकंप इतना कैपेबल है कि वो मून को डिस्ट्रॉय कर। लेकिन जब वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म बुद्धआउट फॉर्म में जाता है तब वो इतना पावरफुल बन जाता है कि वो अपने एक हिट से पूरे के पूरे मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर दे और
उस फॉर्म में उससे बुद्धा के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। सो इसके अलावा भी उसके पास बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज है जो कि मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप बस इतना समझ लीजिए कि सन वुकोंग एक 14 डायमेंशन बीइंग है जो कि ओमनीपोटेंट नहीं ओमनीलॉक है, जो ओमनीपोटेंट से भी ऊपर का लेवल होता है। सो अब अगर मैं बात करूं असुरा वर्सेस सन वुकोंग की, सो एक चीज तो साफ है, असुरा सन वुकोंग से फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है। जब असुरा और चक्रवर्ती ने आपस में फाइट कर रहे थे तब उनके पंचेस के इंपैक्ट से ही डायमेंशन टूट जा रहे थे, लिटरली डायमेंशंस तक टूट जा रहे थे असुरा और चक्रवर्ती के पंचेस से के इंपैक्ट से। सो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ के मामले में अपर हैंड है असुरा के पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असुरा यहाँ पे जीतने वाला है। एक ब्रॉल में स्पीड भी मैटर करता है बहुत ज्यादा, और गौर करने की बात यह है कि सन वुकोंग की स्पीड है ना वो लिटरली इन्फिनाइट है। सन वुकोंग की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो उसे पूरी तरीके से ओमनी प्रेजेंट बना देता है। दूसरी ओर असुरा वो भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन वो सन वुकोंग जितना फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। सन वुकोंग की स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा है, वो लिटरली इनफाइनाइट है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी सन वुकोंग बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है असुरा से, वो लिटरली हजारों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय अटैक्स को एक साथ झेल सकता है, और मुझे नहीं लगता कि असुरा इतना ज्यादा ड्यूरेबल होगा। असुरा ने भी एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय अटैक को टैंक किया है, लेकिन ऐसे अटैक से सन वुकोंग को एक खरोच भी नहीं आता। सो इस हिसाब से देखे तो सन वुकोंग यहाँ हरा देगा असुरा को।